Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovik's vlog. So guys, लास्ट 2 वीडियोस से हम लोग बात कर रहे हैं कैपिंग के बारे में एक्चुअली कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है कैपिंग लगाने वाली है, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कैपिंग लगाने वाली है। स्टूडेंट्स के नंबर्स जो है वो कुछ डिसाइड करेगी और उसके अकॉर्डिंगली ही जो स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो अब ये है कि इससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, जो न्यूज़ है ना, वो मीडिया में लगातार आ ही रही है। ठीक है, जब से गवर्नमेंट ने कैपिंग के बारे में बताया था कि हाँ भाई ऐसा होगा, तब से कुछ ना कुछ अपडेट जो है वो डेली आती है। सबसे पहले मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि 40% की जो कैपिंग है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज पर लगने वाली है। उसके बाद जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर, उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई फिगर डिसाइड नहीं किया है। और अब जो नया अपडेट आया है उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स बता दिए हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटीज को, यानी कि किस यूनिवर्सिटी को कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर मिले हैं, यानी कि वो कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकती है, ये फिगर भी जो है वो गवर्नमेंट ने अब रिलीज कर दिया है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी को कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिले हैं, ताकि आप अगर अप्लाई करने वाले हैं तो आप चेक कर लें कि भाई किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों का ज़्यादा स्कोप है, किसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा मिले हैं और किसको जो है वो कम नंबर्स मिले हैं। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट इंटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया आने वाले हैं फॉर देयर फर्दर स्टडीज़, उन्हें मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू बुक योर अकोमोडेशन, आई विल हाईली सजेस्ट यू दी अम्बर स्टूडेंट। अम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है नियर देयर यूनिवर्सिटीज़। You can book your accommodation with Amber Student in just 3 easy steps. So the step 1 is click on the link below in my description box. So guys, once you finish step 1, आपके पास आते हैं 2 ऑप्शन। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी प्रिफर्ड सिटी या जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो आप एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप लोगों को काफ़ी सारे अकोमोडेशंस के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे एंड आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा अकोमोडेशन चाहिए। अम्बर स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ 100% वेरीफाइड हैं। इसका मतलब जो आपको पिक्स दिख रही हैं बिल्कुल एक्चुअल में आपको प्रॉपर्टी जो है वैसे ही मिलेगी। वंस यू चूज़ योर प्रॉपर्टी, आपको क्लिक करना है इंक्वायरी नाउ पे और फिर आपको एंटर करनी है अपनी पर्सनल डिटेल, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी। अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देनी है इंक्वायरी एंड देन यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड द टीम मेंबर ऑफ अम्बर विल कॉन्टेक्ट यू एंड डू ऑल द पेपर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। Or if you want, you can choose option 2, which is very quick and easy. Get personalized assistance. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें भी आपकी बेसिक डिटेल होगी, आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आप किस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आ रहे हैं और आपका क्या इंटेक है। और बस ये फॉर्म आपको कर देना है सबमिट। Once you submit your all the details, team member from Amber will contact you and do all the paperwork and all your searches on behalf of you. Step 3 is sit back and relax and the Amber will contact you. ऑस्ट्रेलिया में रेंटल क्राइसिस बहुत बढ़ गए हैं और अकोमोडेशन बुक करना एक बहुत बड़ा हैसल है। सो इफ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, देन डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, जस्ट क्लिक ऑन द बिलो लिंक एंड बुक योर अकोमोडेशन विद अम्बर स्टूडेंट। सो गाइस, देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इतना तो इंडिकेट कर ही दिया था, लास्ट ईयर ही बता दिया था कि भाई वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं उन्हें कम करेगी। इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ माइग्रेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया रिड्यूस करना चाहता है, ये भी उन्होंने बता दिया था। जो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेशन ईयर 22-23 में 5 लाख से ऊपर था, उसको गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि अपकमिंग ईयर में वो उसको 2.5 लाख तक जो है वो करने वाली है। जो नंबर्स अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एक्चुअली उनको देखकर तो लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जबकि गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट करते हैं, कितना हेल्प करते हैं। वो कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं वो इस हाउसिंग की प्रॉब्लम के लिए जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, जो कि देखा जाए तो नहीं है। बट गाइज देखिए, इतना तो है कि जो अभी गवर्नमेंट ने नंबर रिलीज किए हैं उनसे ये क्लियर हो गया है कि आने वाले दिनों में, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर है, उस नेक्स्ट ईयर में आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है और वीज़ा मिलना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता रहता है, कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें लिखा होता है कि भाई हमने इतने दिन हो गए हैं वीज़ा अप्लाई किए हुए और हमारी फाइल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका आइल्स का स्कोर भी बहुत अच्छा है, यानी कि 6+ है या कुछ लोगों का 7+ है, रीसेंट पास आउट है और उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं
और भाई फी भी पे कर दी गई है। कुछ लोग तो ये कि भाई पूरे 2 साल की फी पे कर दी है, तो लेकिन ये कि भाई अभी तक भी वीज़ा नहीं मिला है। तो उसका एक सीधा साधा सा जवाब देखिए जो समझ में आता है वो यही है कि अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस यूनिवर्सिटी को 100 ही बच्चे लेने हैं, ठीक है, और आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, और अगर उस यूनिवर्सिटी का कोटा पूरा हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि भले ही आप कितनी भी जेन्युइन क्यों ना हो, आपकी फाइल कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आपको वीज़ा नहीं मिल पाएगा। सो गाइस 27 अगस्त को न्यूज़ आई थी कि एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर अनाउंसेस कैप ऑन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसी न्यूज़ में फर्दर अब ये भी बता देती हूँ कि भाई कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने अलाउ किए हैं। तो फॉर दिस अपकमिंग ईयर 2025 इसके लिए जो गवर्नमेंट ने नंबर दिए हैं वो है 2,70,000। टोटल 2,70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही 2025 में ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन ले पाएंगे। इस टोटल नंबर का भी ब्रेकअप दिया है, और वो ब्रेकअप एक्चुअली उन्होंने लिखा है कि अंडर द कैप पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज विल टेक इन अबाउट 1,45,000 न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर, विच इज कंसिस्टेंट विथ 2023 लेवल, यानी कि जो 2023 का लेवल था उसके लगभग उन्होंने सेम ही रखा है, with another 95,000 allotted for vocational education and training courses, which the government says will bring the figure down to pre-pandemic level। तो जैसा गवर्नमेंट ने पहले भी बोला है कि भाई वो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका जो फिगर है उसको कम करके जो प्री पैंडेमिक ईयर था ना उसमें जितने स्टूडेंट्स आते थे या जो भी था वो लगभग उसी लेवल पर वो लाना चाहती है। तो अब ये बता दिया है कि देखो यूनिवर्सिटीज को जो नंबर दिए हैं वो दिए हैं 1,45,000। सारी जितनी भी ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो उनमें केवल 1,45,000 ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो अब ले पाएंगी। और अगर आप जो वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिप्लोमा जो करते हैं, उसके लिए भी उन्होंने नंबर दे दिया है, एंड दैट इज 95,000 ओनली। गवर्नमेंट ने ये जो नंबर इतने कम किए हैं तो इसके लिए देखिए गवर्नमेंट ने अपना जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसमें ये लिखा है कि हम चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट ही ऑस्ट्रेलिया आए, और जो भी फ्रॉडबाजी वगैरह होती है उस टाइप के कोई भी स्टूडेंट यहाँ ना आए, स्टूडेंट यहाँ पर आए और क्वालिटी एजुकेशन ले, और जो उनका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो स्टडी होना चाहिए, न कि काम करना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि भाई किस यूनिवर्सिटी को उन्होंने कितने स्टूडेंट्स के लिए परमिशन दी है। तो जेसन क्लेयर ने लिखा है दैट द 1,400 यूनिवर्सिटीज and colleges registered to teach overseas students have individual caps, यानी कि जो 1400 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको उन्होंने इंडिविजुअली कैप अलोकेट की है, सबको उन्होंने इंडिविजुअल नंबर दिए हैं। तो कुछ के नंबर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो लिंक हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सारी न्यूज़ अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट ये कि ब्रीफ ऑलरेडी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि उन सारी न्यूज़ का जो मोटा मोटा क्या निचोड़ है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया की। तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में जो पहले एनरोलमेंट था 2023 में वो था 1746, और अभी 2025 में जो कैप उन्हें मिली है वो मिली है 2200, यानी कि उस यूनिवर्सिटी का जो कैप है वो इंक्रीज हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल का भी जो कैप है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले नंबर था उनका 1565, जो कि अब हो गया है 1600। और अगर वोलंगोंग की बात करें तो उसके नंबर हो गए हैं रिड्यूस। 2023 में वो जो एनरोलमेंट वो था 4,387, जबकि 2025 में वो केवल 3,700 ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले पाएगी। चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी को भी 2025 के लिए 2200 स्टूडेंट्स का कैप मिला है। सो गाइज काफी सारी यूनिवर्सिटीज के नंबर इन्होंने एक्चुअली दिए हैं, एंड इसमें क्या ना जो ग्रुप 8 वाली यूनिवर्सिटीज हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज उनके जो नंबर है वो काफी कम हो गए हैं। इनफैक्ट देखिए नंबर तो सबके ही कम हो गए हैं। अगर हम वोकेशनल कोर्सेज की बात करें तो उनके जो टोटल नंबर रिड्यूस हुए हैं वो ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हुए हैं, और वहीं जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं हायर एजुकेशन वाले, उनके जो नंबर रिड्यूस हुए हैं वो ऑलमोस्ट 30% रिड्यूस हुए हैं। सो गाइस क्या है ना, काफी सारी जो यूनिवर्सिटीज के हेड हैं वो सब अभी इस कैप का बहुत ही ज्यादा अपोज कर रहे हैं। तो फिलहाल तो देखिए कैप रिलीज हो गई है, नंबर गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। तो एज ऑफ नाउ तो यही अपडेट है कि भाई 2025 के लिए केवल 1,45,000 बच्चे ही जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही यूनिवर्सिटीज ले पाएंगी,
और जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए केवल 95,000 ही स्टूडेंट्स आएंगे। ये जो सबका रिएक्शन है उसके बेस पर अगर गवर्नमेंट फिर से कुछ चेंज कर दे तो वी नेवर नो। सो गाइस, अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स का जो ग्राफ है 2018 से लेकर के 2024 तक का इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट है वो है 2024, जिसमें 2,89,230 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और 2025 के लिए तो उन्होंने लिमिट कर ही दी है कि भाई 2,70,000 स्टूडेंट आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये था लेटेस्ट अपडेट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैपिंग, या ये कह लीजिए कि कैपिंग ऑन यूनिवर्सिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट में। सो गाइज, अगर देखिए आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेशनल लगती हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।